आउटस्टैंडिंग क्रिकेट फ्रॉम एन आउटस्टैंडिंग टीम। कमाल की परफॉर्मेंस दी है इंडिया ने आज और शानदार तरीके से मैच जीत लिया है। वन साइडेड बिल्कुल ही परफॉर्मेंस थी आज के मैच की, नॉट टेकिंग एनी क्रेडिट अवे फ्रॉम इंडियन टीम, क्योंकि उन्होंने बहुत कमाल की क्रिकेट खेली। लेकिन उनकी जीत में पाकिस्तानियों की दुआ का भी बड़ा असर है, क्योंकि पाकिस्तानी आजकल जितनी दुआएं कर रहे हैं कि जी हमारी टीम किसी तरीके से सेमीज में चली जाए, तो भाई वो रंग लेके आ रही हैं दुआएं। पहले न्यूजीलैंड के 5 खिलाड़ी इंजर्ड हो चुके हैं। 15 खिलाड़ियों का टोटल स्क्वाड होता है, जिसमें से 5 उनके इंजर्ड हो चुके हैं न्यूजीलैंड के, और सिर्फ 10 खिलाड़ी बाकी हैं उनके टीम के अंदर। तो भाई 10 से तो मैच खेला नहीं जाता, खेलने के लिए तो 11 खिलाड़ियों की जरूरत है। तो उसके लिए रीइंफोर्समेंट न्यूजीलैंड से मंगवा ली गई है, काइल जेमिसन को उन्होंने बुला लिया है। दूसरी तरफ आज जो है वो श्रीलंका अगर हारता तो पाकिस्तान के लिए फिर कुछ बेटर जो है वो रन रेट के हिसाब से चीजें रहती। तो बिल्कुल बुरे तरीके से आज श्रीलंका हारा है, और ऐसे हारा है कि जैसे क्रिकेट खेलने भूल गया हो। ऐसे बिल्कुल श्रीलंकन खिलाड़ी लग रहे थे कि वो शायद पहली दफा पिच पे आए और जानते ही नहीं कि क्या करने आए हैं। आज तो श्रीलंका वाले ऐसे क्रिकेट खेल रहे थे जैसे घर से कॉल आई और अम्मी कह रही है भाई जल्दी जल्दी घर आ जाओ। तो श्रीलंकन खिलाड़ी एक दूसरे को यही कह रहे थे भाई तू चल और मैं आ रहा हूँ, तो तू चलते मैं आया वाला साहब था। एक के बाद एक खिलाड़ी आउट हुआ है, और भाई ऐसे ऐसे तरीकों से आउट हुए हैं कि अब मैं क्या ही आप लोगों को बताऊं। इस सारे सिनारियों पे बस मैं इतना ही कह सकता हूँ पाकिस्तानियों के हवाले से कि पावर चेक की हैं जो फिर मतलब इतनी दुआएं उन्होंने की हैं कि अगली टीम की तो धज्जियां ही उड़ गई हैं। लेकिन ओवरऑल फिर भी शानदार क्रिकेट खेली है आज इंडिया ने, और श्रीलंका ने आज बहुत सी गलतियां की हैं। उनमें सबसे बड़ी गलती जो श्रीलंका ने आज की है वो इंडिया के साथ मैच खेलने की है। और भाई को बहाना लगा लेते, इतनी बुरी क्रिकेट खेलनी थी तो कह देते भाई छोटा भाई बीमार है, अम्मी कहती है क्रिकेट नहीं खेलनी, भाई कुछ भी कह देते, आज का मैच खेलने से कम इनकार कर देते। इतनी बुरी परफॉर्मेंस थी आज श्रीलंका की। लेकिन जोक्स अपार्ट, बहुत ही आउट क्लास क्रिकेट खेली आज इंडिया ने। टॉस जीत के श्रीलंका ने बैटिंग की दावत दी इंडिया को, और उसका पूरा फायदा उठाया इंडिया ने। शानदार मैच खेला। फर्स्ट ओवर तो बहुत ही ब्रिलियंट था श्रीलंका की तरफ से, पहले ही ओवर में रोहित शर्मा की विकेट मिलना, और भाई क्या कमाल की गेंद थी वो दिलशान मधुशंका की तरफ से। उसके बाद शुरू में कुछ चांस उन्होंने मिस किए जो कि उनको काफी कॉस्टली साबित हुए। विराट कोहली 88 रन बना के आज आउट हुए। 100 जो है वो अपनी मिस कर गए। आज मैं चाह रहा था पर्सनली कि वो 100 बना जाते और सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड इक्वल कर जाते, लेकिन अनफॉर्चुनेट रहे। उसके अलावा शुभमन गिल 92 रन किए, ब्रिलियंट इनिंग थी वो भी, लेकिन वो भी अनफॉर्चुनेट रहे, 92 पे आउट हो गए। उसके बाद शानदार फास्ट इनिंग खेली श्रेयस अय्यर ने। बहुत सी उन पर उंगलियां उठ रही थी कि कुछ खास परफॉर्मेंस उनकी तरफ से नहीं आ रही, लेकिन आज 55 बॉलों पे 82 रन की तेज इनिंग उन्होंने भी खेली, और शानदार इनिंग थी वो। भाई वो लंबे लंबे छक्के, 106 मीटर का छक्का उन्होंने मारा, भाई कमाल की इनिंग थी उनकी भी। उसके बाद जडेजा ने 34 रन किए, और इस तरह ओवरऑल टोटल इंडिया 357 रन करने में कामयाब हुआ। श्रीलंका की परफॉर्मेंस की मैं बात करूं तो लग रहा है उनकी तरफ से बॉलिंग में सिर्फ दिलशान मधुशंका ही ऐसे हैं जो मैच खेलने आए हुए हैं। अकेले ही ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दिए जा रहे हैं। 5 विकेटें उनके नाम रही, और इस वर्ल्ड कप के अंदर टोटल अभी तक 18 विकेट्स उनके नाम हो चुकी हैं, और इस टूर्नामेंट के लीडिंग विकेट टेकर बन चुके हैं वो अभी तक के। उसके अलावा कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी श्रीलंका के गेंदबाजों की तरफ से, और फील्डिंग भी बहुत ही पुअर थी। फील्डिंग की बात अगर की ही है अब, तो एक और हैरत अंगेज चार्ट आज सामने आया मैच के दौरान, स्टैट्स उन्होंने दिखाए कि सबसे वर्स्ट जो है वो कैचिंग में परसेंटेज वो श्रीलंका की है। सबसे ज्यादा कैचेस अभी तक ड्रॉप किए हैं श्रीलंका ने। इसमें ही एक हैरानकुन चीज जो मेरे लिए थी कि सबसे अच्छी परसेंटेज कैचेस पकड़ने की जो है जिस टीम की, गेस करें आप लोग, और भाई पाकिस्तान की है। मतलब इतनी हैरत हुई मुझे वो चीज देख के कि अभी तक हम पाकिस्तान की फील्डिंग की बुराइयां कर रहे थे कि भाई ये तो बहुत मिस फील्डिंग करते हैं, बहुत ही पुअर फील्डिंग है पाकिस्तान, लेकिन कैचेस पकड़ने की परसेंटेज में वही टॉप कर रहा है पाकिस्तान। तो भाई पता नहीं कैसे स्टार्ट से कहां से आए थे ये, लेकिन हमें क्या भाई, हम टॉप कहीं से तो चलो कर रहे हैं। लेकिन श्रीलंका की तरफ से तो बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस थी भाई आज मैच में। सिर्फ बॉलिंग और फील्डिंग की ही बात ही नहीं, जब बैटिंग का भी आगाज हुआ तो खिलाड़ी ऐसे आउट हुए जैसे स्वाब का काम है, और किसी ने उनसे कह के भेजा कि भाई तुमने बॉल को टच नहीं करना, पैड्स पे लग रही हैं, डंडे उड़ रहे हैं भाई। लेकिन कमाल की बॉलिंग थी इंडियन बॉलर की तरफ से, उनसे कोई क्रेडिट नहीं ले सकता इस बात का। क्या लाइन और लेंथ थी, शानदार कमाल की बॉलिंग आई मोहम्मद शमी की तरफ से। एक बार फिर भाई वो बंदा छाया हुआ है इस वर्ल्ड कप के अंदर, और एक आर्टिकल में मैं पढ़ रहा था कि दिस इज मोहम्मद शमी इज वर्ल्ड कप, तो भाई वो लाइन सच साबित होती नजर आ रही है मुझे। तीसरा मैच था उनका आज, 5 विकेटें एक दफा फिर उनके नाम रही। 3 मैचों में 2 दफा 5 विकेटें वो ले चुके हैं इस टूर्नामेंट के अंदर, और टोटल 3 मैचेस में 14 विकेट्स उनके नाम रही हैं। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग कि 3 मैचेस में, जस्ट 3 मैचेस में 14 विकेट्स वो ले चुके हैं। इस
टूर्नामेंट के लीडिंग विकेट टेकर हैं दिलशान मधुशंका, जिन्होंने 7 मैचेस खेले। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो हैं वो एडम जैम्पा और शाहीन शाह अफरीदी हैं, जो कि 7 और 6 मैचेस अपने खेल चुके हैं। लेकिन मोहम्मद शमी वो बॉलर है कि जिन्होंने अभी तक इस टूर्नामेंट में सिर्फ 3 मैचेस खेले हैं, लेकिन 14 विकेट्स उनके नाम हो चुकी हैं। तो भाई टोटली आउटस्टैंडिंग, टोटली ब्रिलियंट, मतलब अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरह उनकी तारीफ कर सकूं, इतनी कमाल की वो बॉलिंग करवा रहे हैं। उसके अलावा मोहम्मद सिराज ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। 1 विकेट जो है वो जसप्रीत बुमराह के नाम रही और 1 विकेट जो है रविंद्र जडेजा के नाम रही। तो इस तरह श्रीलंका की पूरी इनिंग 55 स्कोर ऑल टीम आउट पे तमाम हुई। भाई इतना पैथेटिक डिस्प्ले, एक लम्हे को तो लगा कि जैसे मैं एशिया कप की हाईलाइट्स ही देख रहा हूँ, तो लेकिन पता लगा कि जी वर्ल्ड कप का मैच चल रहा है। तो टोटली आउट क्लास, टोटली ब्रिलियंट परफॉर्मेंस फ्रॉम टीम इंडिया। आज के रिकॉर्ड्स की मैं अगर लास्ट में बात कर लूं तो हाईएस्ट डिफीट इन टर्म्स ऑफ रन्स मार्जिन की मैं अगर बात करूं तो सेकंड हाईएस्ट डिफीट हुई है आज श्रीलंका को। 302 रन के बड़े मार्जिन से आज वो मैच हारे हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड नेदरलैंड्स के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने बनाया कि 309 रन के मार्जिन से उन्होंने शिकस्त दी नेदरलैंड को ऑस्ट्रेलिया ने। लेकिन आज श्रीलंका इससे बुरे तरीके से हार रहा था, लेकिन एंड में थोड़ी इज्जत बचाई उनकी महेश दीक्षाना ने कि 55 स्कोर तक वो कम से कम स्कोर लेगा टीम का, क्योंकि 28 पे 8 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, लेकिन कुछ इज्जत उनकी बचा ली महेश दीक्षाना ने। तो टोटल 302 रन के बड़े मार्जिन से वो मैच हारे हैं, सेकंड हाईएस्ट डिफीट हो गई। उसके अलावा सबसे कम टोटल है इस वर्ल्ड कप के अंदर अभी तक 90 रन पे ऑल टीम आउट हुई थी नेदरलैंड्स की, लेकिन आज श्रीलंका की पूरी टीम 55 रन पे सिमट गई। और ये एक रिकॉर्ड जो है कोई भी टीम चाहेगी उसके नाम ना हो, लेकिन श्रीलंका ने आज ये रिकॉर्ड बनाया है इंडिया के खिलाफ के 55 पे वो ऑल टीम आउट हुई। वर्स्ट से फिर भी वो बच गए हैं कि सबसे कम स्कोर किसी भी वर्ल्ड कप में आज तक 36 जो है रन्स हैं टोटल, जो कि कनाडा ने किए थे। लेकिन आज श्रीलंका की तरफ से भी उतनी ही बुरी परफॉर्मेंस थी। वो अपने रिकॉर्ड नाम करने वाले ही थे, लेकिन कुछ बचत उनकी रह गई। लेकिन फिर भी वन ऑफ द वर्स्ट जो है वो टोटल मैं कहूँगा इन वर्ल्ड कप्स। उसके अलावा मोहम्मद शमी भाई ब्रिलियंट बंदा छाया हुआ है, वो भी रिकॉर्ड बनाने के बहुत करीब हैं। जस्ट 14 मैचेस उनके ओवरऑल वर्ल्ड कप्स की मैं बात करूं तो जस्ट 14 मैचेस बंदे ने खेले हैं और 45 विकेट्स उसके नाम हो चुकी हैं। बेस्ट इकॉनमी है किसी भी खिलाड़ी की दुनिया के किसी वर्ल्ड कप्स के अंदर। ऑन एन एवरेज 14 बॉल्स पे वो विकेट लेते हैं। अपनी वर्ल्ड कप्स की परफॉर्मेंस उनकी इतनी कमाल की है, मुझे नहीं पता कि इंडिया ने इनको कैसे पहले 4 मैचेस बाहर बिठाए रखा, क्योंकि इतनी कमाल की परफॉर्मेंस वाला बंदा आपके पास था और आपने उसको पहले 4 मैचेस मिस करवाए हैं। बिल्कुल गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उनके पास, जिस तरह परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो भाई वो और बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। अभी तक फास्टेस्ट जो है वो मिचेल स्टार्क की तरफ से है कि 21 मैचेस में 50 विकेट्स उनके नाम हुई, लेकिन मोहम्मद शमी जस्ट 14 मैचेस में ही 45 विकेट्स ले चुके हैं। तो भाई आउटस्टैंडिंग जा रहा है वो बंदा। उसके अलावा किसी भी एक सिंगल वर्ल्ड कप के अंदर हाईएस्ट विकेट जो है वो मिचेल स्टार्क के नाम है, वो भी 27 विकेट्स उन्होंने ली थी। लेकिन इस टूर्नामेंट में जैसे शमी जा रहे हैं तो मुझे लगता है ये रिकॉर्ड को वो तोड़ देंगे। पहली टीम बन गई है इंडिया की जो सेमीज तक पहुंच गए हैं। कंग्रेचुलेशंस टू टीम इंडिया। और अभी तक जैसी परफॉर्मेंस जा रही है भाई ऐसी फीलिंग आ रही है कि इंडिया कहीं अनबीटन ही चैंपियन ना बन जाए। तो किसी भी टीम को इंडिया को हराने के लिए भाई अब बहुत ही कुछ स्पेशल करना होगा। साउथ अफ्रीका के साथ उनका ग्रुप स्टेज में एक तगड़ा मैच बस बाकी है, क्योंकि आखिरी मैच उनका नेदरलैंड्स के खिलाफ है, वो तो आई गेस वो इजीली जीत जाएंगे। तो टक्कर का मुकाबला बस साउथ अफ्रीका के साथ उनका रह गया है, तो देखेंगे वो मैच भी कैसा होता है। तो ये तो ओवरऑल आज के मैच की बात हो गई। कल का मैच जो है वो होने जा रहा है नेदरलैंड्स और अफगानिस्तान के दरमियान। बज़ाहिर तो हम पहले कह सकते थे कभी कि छोटी टीमों का मैच है, लेकिन भाई जैसी अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस आ रही है कहीं से भी वो किसी टीम से कम नहीं है। मुकम्मल उनके चांसेस अलाइव हैं इस टूर्नामेंट के अंदर और पूरी कोशिश वो करेंगे कि वो अपना मैच जीत जाएं, क्योंकि 3 मैचेस अफगानिस्तान के बाकी हैं और कम अज कम सेमीज में जाने के लिए उनको 2 मैचेस में कम अज कम विन रिक्वायर्ड है। तो मुकम्मल कोशिश करेंगे वो कि कल का मैच अपने जीत जाएं और होपफुली के इंटरेस्टिंग मैच एक देखने को मिलेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि नेदरलैंड्स भी फाइट किए बगैर नहीं छोड़ती किसी भी टीम को। मिलेंगे आप लोगों से अब कल की वीडियो के बाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारी अगली मुलाकात तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।